नमस्कार। पढ़ते हैं आगे का प्रीपोजिशन का भाग चौथा। आज है टू। टू का मतलब होता है के लिए, लेकिन ये पर, कर या करके के अर्थ में भी आते हैं। जैसे मैं पढ़ कर आया, कर करके के अर्थ में। मेन जो टू है ये डेस्टिनेशन के लिए आती है, यानी गंतव्य स्थान, जिस जगह से हम जाकर जुड़ते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैं अजमेर से जयपुर गया, तो अजमेर से अलग हुआ, जहाँ से अलग हुआ वहाँ फरों, और जहाँ जुड़े हैं वहाँ है टू। जैसे अजमेर टू जयपुर। इसी प्रकार से हम कहते हैं कि मैं विद्यालय जाता हूँ, तो आई गो और फिर टू स्कूल, क्योंकि अपना मंजिल जो है, जहाँ हमें जाना है, अपनी डेस्टिनेशन जो है, वो उस डेस्टिनेशन जहाँ हम पहुँचते हैं, गंतव्य स्थान जो होता है, उससे पहले टू आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, होम जो होता है, होम घर, उससे पहले कभी भी टू नहीं आता है। होम से पहले, होम जो है उससे पहले टू नहीं आता है। दिशा दर्शाने के लिए, जैसे आई थ्रू द बॉल टू मी, या ही थ्रू द बॉल टू मी, उसने बॉल को मेरी ओर फेंका, तो दिशा है जयपुर इज़ टू द साउथ ऑफ सीकर। देखिए, हमने देखा कि दिशा के नाम से पहले इन आता है, तो इसमें इन नहीं है। यदि हम ये कहें कि जयपुर इज़ इन द साउथ, दक्षिण में है, सीकर के दक्षिण में नहीं, सीकर की दक्षिण की ओर है, डायरेक्शन है ये, इसलिए टू द साउथ ऑफ सीकर। यहाँ यदि राजस्थान होता तो हम इन राजस्थान लिख देते, क्योंकि राजस्थान के अंदर है। तक के अर्थ में हम काम में लेते हैं, जैसे 10 से 5 बजे तक, तो फ्रॉम 10 to 5 AM। इस प्रकार से अजमेर से जयपुर तक, तो फ्रॉम अजमेर टू जयपुर। एक कंपैरेटिव डिग्री है, उसके बाद में हमेशा देन आता है, THAN, EN नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि शब्द के अंत में OR है, या प्रीफेयर है, प्रीफेरेबल है, इनके बाद में हमेशा टू आता है। जैसे सी इज़ जूनियर टू मी, देन नहीं आएगा यहाँ पे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पूर्व भी टू आता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले वैसे कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है, यदि उसको सही जगह लिखा जाता है। देखिए, इंग्लिश एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसकी जगह यहाँ पे है आई टीच यू इंग्लिश है ये। लेकिन यदि हमने इनडायरेक्ट इस ऑब्जेक्ट का स्थान चेंज कर दिया तो प्रीपोजिशन आएगी, और यदि कोई भी अर्थ नहीं है तो टू प्रीपोजिशन आएगी, अन्यथा तो अर्थ में प्रीपोजिशन आ जाएगी। जैसे आई टीच यू इंग्लिश, कोई प्रीपोजिशन नहीं आई, आई टीच इंग्लिश, तो टू यू आ जाएगी। इसके अलावा नॉन फिनिट वर्ब, यानी एम बी की फर्स्ट फॉर्म, ये देखिए आई एम, और एम के बाद में फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आनी थी, लेकिन यहाँ ING नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है, तो टू लग गया बीच में। और ये बहुत ही अच्छा नियम है, भोजन, चाय, नाश्ते आदि पर किसी को बुलाने पर, जैसे सी इनवाइटेड मी टू लंच, उसने मुझे दोपहर के खाने पर बुलाया है। यदि किसी के पास जाना या किसी को अपने पास बुलाना है, भेजने के अर्थ में टू आता है। जैसे सी कॉल्ड मी टू हर, उसने मुझे अपने पास बुलाया, सी कॉल्ड मी टू हर, या मैंने उसको उसके पास भेजा, आई सेंट हिम टू हिम। इस प्रकार से वफादारी दर्शाने के लिए लॉयल टू या फेथफुल टू का प्रयोग करते हैं, ये फिक्स है, लॉयल टू या फेथफुल टू। सी इज़ लॉयल टू हर कंट्री। घड़ी का समय, घड़ी के समय में वैसे हमने पढ़ा था एट आता है, बाई भी पढ़ा था, लेकिन इसमें घड़ी का समय जब कम हो, जैसे हम ये कहें कि 9 बजने में 5 मिनट हैं, तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ 9 minutes to 5। यदि समय ज़्यादा हो तो पास्ट लगा देंगे, इट इज़ 9 minutes past to 5, यानी 9:05। और इस यदि हम कहें कि 9 बजने में 5 मिनट यदि समय कम है तो टू प्रीपोजिशन आ जाती है। जैसे 9:05 है तो इट इज़ 5 minutes past 5 हो जाता है। पेशियो इसमें ओबलाइज्ड है और नॉन है, इसके बाद में हमेशा टू आता है। आई एम नॉन टू यू, जैसे बाई का प्रयोग करते हैं लेकिन नो प्रीपोजिशन है, जैसे आई नो यू है, इसका पेशिव वॉइस बनाओगे तो यू आर नोन टू मी होगा, बाई में नहीं होगा। ये पेशिव वॉइस में हमने देखी हुई थी कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस। विद वास्तव में इसका अर्थ होता है से या के साथ, ये संबंध दर्शाने या रिश्ता दर्शाने के लिए आती है, संबंध या रिश्ता। जैसे
आई लिव हियर विद माई फैमिली, मैं यहाँ पर मेरे परिवार के साथ रहता हूँ। और ये बहुत ही अच्छा है यदि हम किसी साधन से किसी पर प्रहार करते हैं, जैसे कि सांप को लकड़ी से मारना, तो लकड़ी एक साधन है। आई किल्ड ए स्नेक विद ए स्टिक, आई किल्ड ए स्नेक विद ए स्टिक, तो किससे मारा, साधन क्या है। जैसे आई किल्ड हिम विद ए स्टोन, पत्थर से मारा, स्टिक से मारा, इस प्रकार से। और कारण के अर्थ में द फ्लावर्स वर वेट विद ड्यू, फूल हैं वो वेट हैं ड्यू के कारण। और सी इज़ ट्रेम्बल्ड विद कोल्ड, वो ठंड से कपकपा रही है, इस प्रकार से। इसके अलावा सुपुर्द यानी किसी के अधिकार में हम छोड़ देते हैं, जैसे मनी इज सेफ विद द बैंक, पैसा धन जो है वो बैंक में सुरक्षित है। ही लेफ्ट देयर लगेज बाय द स्टेशन मास्टर है। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है, इसको समझ लेना है वाला वाली के अर्थ में, ये अच्छी तरह से समझना है। वाला वाली के अर्थ में शारीरिक अंगों की विशेषता बताएंगे तो विद आएगा। जैसे द गर्ल विद रेड आइज, यानी लाल आँखों वाली लड़की इज़ कमिंग, आ रही है, तो शारीरिक विशेषता लाल आँखों वाली, द गर्ल विद रेड आइज। और वैसे ही कपड़ों के बारे में वाला वाली बताएंगे तो इन आएगा, जैसे कि लाल ड्रेस वाली लड़की, यानी द गर्ल इन रेड ड्रेस इज़ कमिंग। और यदि वर्ब के साथ वाला वाली बताएंगे तो अबाउट आएगा, जैसे बस इज़ अबाउट टू कम, बस आने ही वाली है, वर्ब के साथ में है। लाल ड्रेस वाली द गर्ल इन रेड ड्रेस, और लाल आँखों वाली द गर्ल विद रेड आइज। बहुत अच्छी बात है वाला वाली के अर्थ में, इसको यहीं पे समझ लेना है। भरने या ढकने के अर्थ में बोध कराने में विद आता है। द हिल्स वर कवर्ड विद स्नो, द बॉक्स वाज फिल्ड विद कॉइन। सहानुभूति या विरोध व्यक्त करने के लिए आई सिंपैथाइज, ये फिक्स है, विद आएगा यू इन यूर डिफ़िकल्टीज। ही क्वेल्ड विद इज नेबर, कुछ फ्रेजेज हैं फिक्स हैं। डील विद व्यक्ति के साथ व्यापार करना होता है, डील इन वस्तु के साथ बहुत बार कंपटीशन में भी पूछी गई है। डू अवे विद, इसमें यह है एग्री विद है, और ये आदमी के साथ है। एग्री विद यदि कोई वस्तु या प्रस्ताव हो तो एग्री एट आएगा। फाइट विद और वोन विद ईज, ही वॉज नॉट पार्ट विद दीज बुक्स, डाउन विद द टैलेंट, ये कुछ फिक्स हैं। वर्कड विद एगरनेस, प्रयास के लिए। ही किल्ड टू बर्ड्स विद ए एरो, विद ए व्यू टू, विद एन आई टू, ये फिक्स हैं। विद रेफरेंस टू, विद रिगार्ड्स टू, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। इसके मेन जो रूल हैं वो समझ लीजिएगा। इसके बाद में ये एग्जाम्पल है। विद रेफरेंस टू यूर लेटर टू डैट, वी रिग्रेट वी कैन नॉट अलो एनी फर्दर रिबेट, इस प्रकार से। विद ऑल इज फॉल्ट आई एडमायर हिम। अब है फ्रॉम प्रीपोजिशन, बहुत ही अच्छी प्रीपोजिशन है फ्रॉम प्रीपोजिशन। ये अलगाव यानी सेपरेट, कोई चीज़ एक चीज़ दूसरी से अलग होती है तो आता है। जैसे ही ड्रॉप्ड ए लीफ फ्रॉम द ट्री, उसने पेड़ से पत्ती गिराई। कोई भी चीज़ अलग होती है कहीं से, जैसे हम कहते हैं कि वो पेड़ से गिर गया, वो नदी में कूद गया, तो पहले बाहर था अंदर है, लेकिन वो कहते हैं दीवार से कूद गया, ही जंप्ड फ्रॉम। इस प्रकार से कोई भी चीज़ जब अलग होती है तो फ्रॉम ही आती है। जैसे वो कमरे से बाहर आया तो ही केम आउट फ्रॉम द रूम, क्योंकि कमरे में था, बाहर हुआ है इसलिए। ये इसके मूल अर्थ में है। किसी भी प्रीपोजिशन को समझना है तो पहले उसके मूल अर्थ को समझिए, बाकी रूल बाद में है। अब से और तक के अर्थ में हमने टू में इसमें देखा है। ही केम फ्रॉम आगरा, फ्रॉम अजमेर, अजमेर से आया है, और जुड़ा कहाँ है, जयपुर है। इस प्रकार से समय में भी आता है। स्रोत बहुत अच्छा नियम है। सोर्स, जैसे एप्पल कम्स फ्रॉम कश्मीर, जैसे एयर इज़ कमिंग फ्रॉम फैन, यानी हवा फैन से आ रही है। यदि हम कहें कि हवा खिड़की से आ रही है तो खिड़की हवा पैदा नहीं कर रही, वो उसका आने का स्रोत है। ऐसे में बीचों बीच आती है तो थ्रू प्रीपोजिशन आती है, लेकिन हवा पैदा कहाँ से हो रही है तो फैन आएगा। जैसे हम कहें कि लाइट बल्ब से आ रही है तो बल्ब उसका स्रोत है, उसको पैदा कर रहा है, तो सोर्स के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन आती है। और डिफरेंट यानी अंतर के लिए, निष्कासन यानी एक्सक्लूशन के लिए, एक्सपेल के लिए और फ्रॉम ही आता है, क्योंकि ये अलग ही होते हैं। योर हाउस इज़ डिफरेंट फ्रॉम माइन, तुम्हारा हाउस है वो मेरे घर से अलग है। ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल, उसको विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया है। समय के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। ही विल स्टार्ट टू वर्क फ्रॉम मंडे, सोमवार से काम शुरू करेगा।
एक वस्तु, ये बहुत ही अच्छा नियम है, इसको समझ लेना है। एक वस्तु का निर्माण जब दूसरी से हो तथा उसमें पहले वाली के गुण विद्यमान न हो। एक चीज़ होती है पहले वाली के गुण विद्यमान होना, यानी उससे दूसरी चीज़ भी बनाई जा सकती है, लेकिन गुण विद्यमान न हो तो फ्रॉम आता है। जैसे फ्लोर है, आटा, इज़ मेड ऑफ फ्रॉम वीट, गेहूँ से बनाया जाता है। अब इससे दोबारा गेहूँ या इसमें बदलकर इसका कोई दूसरी चीज़ नहीं बना सकती। जैसे कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, इसके रूप या इसके जो चीज़ हैं वो सारी चेंज हो जाती हैं, लेकिन ओप में ऐसा नहीं होता है, गुण विद्यमान होते हैं। जैसे हर ड्रेस इज़ मेड ऑफ सिल्क, रेशम की बनी हुई है। जैसे हम कहें कि माई रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, मेरी जो जो अंगूठी है वो सोने की बनी हुई है, उसको हम दूसरा रूप भी दे सकते हैं, क्योंकि उसके स्वाद, उसका सब कुछ, वो गुण, सोने के जो गुण होते हैं वो सब कुछ उसमें मौजूद ही होते हैं, इसलिए ऑफ। और स्थान पर निर्माण हो तो इन आता है। जैसे पेन इज़ मेड इन इंडिया, लेकिन वस्तु से निर्माण हो, गुण विद्यमान है तो ऑफ, गुण विद्यमान नहीं है फ्रॉम। ये और इम्पोर्टेंट नियम है। भूख प्यास बीमारी से पीड़ित होने पर, मरने पर ऑफ आता है। भूख प्यास बीमारी से कोई मर जाए तो ऑफ आता है, लेकिन पीड़ित होने पर फ्रॉम आता है। जैसे ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कोरोना, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। और मर गया, ही डाइड ऑफ कैंसर, मेहरा विल डाई ऑफ हैंगर, इस प्रकार से है। तो ये सब है, और ध्यान रखने हैं यहाँ मरने की कुछ प्रिपोजिशन है, उसमें दर्शाया गया है। यदि कोई ज़्यादा खाकर मर जाए, ओवर ईटिंग है, या घाव से मर जाए, या थकान से मर जाए, या ज़्यादा काम करके मर जाए, तो फ्रॉम प्रिपोजिशन आती है। जैसे सानू विल डाई फ्रॉम वाउंड्स, सानू है वो घाव से मर जाएगा। कोई उद्देश्य के लिए, देश के लिए, परिवार आदि के लिए मरता है तो फॉर आता है, देश के लिए, सम्मान के लिए। जैसे रेसा विल डाई फॉर हर फैमिली। लेकिन युद्ध है, लड़ाई, एक्सीडेंट आदि में किसी की मृत्यु हो जाए तो इन आता है। जैसे आई डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, इस प्रकार से है। और बाई है वो हम कहते हैं पल पल मरना, जैसे डाई बाई इंचेज होता है। और विद है डाइंग विद हैंगर, ये थोड़ा ठीक सा है। सब इम्पोर्टेंट फॉर्म फ्रॉम की हैं। जैसे फ्रॉम व्हाट आई नो ऑफ हिम आई हेजिटेट टू ट्रस्ट हिम, जो कुछ भी मैंने उसके बारे में जाना है मैं उसको विश्वास करने में हिचकिचाता हूँ, इस प्रकार से। ही डिड इट फ्रॉम ग्रेटिट्यूड है, फ्रॉम हेल्थ कॉन्टिनेंट स्प्रिंग है, फ्रॉम लेबर हेल्थ है। ये फिक्स प्रीपोजिशन है इसके, और ये इतनी प्रीपोजिशन हमने आज पढ़ी हैं। इसके बाद में एक प्रीपोजिशन थोड़ी ऑफ इसके साथ पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। तो ऑफ का मतलब का के की होता है, लेकिन ये निर्जीव के साथ में आती है, इननेट के साथ में। सजीव के साथ अप्रोस्ट्रोफ ऐसा आता है, जैसे हम कहें कि राम की माता, तो रामज मदर आएगा। लेकिन निर्जीव है तो उसमें ऑफ आता है। जैसे टेबल का रंग, द कलर ऑफ टेबल आ जाएगा। तो निर्जीव के साथ काके की के अर्थ में ऑफ, सजीव के साथ अप्रोस्ट्रोफ एस। द कलर ऑफ माई शर्ट इज़ नॉट फाइन, मेरी शर्ट का रंग है वो अच्छा नहीं है। तो काके की के अर्थ में। संबंध दर्शाने के लिए द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज़ प्योर, उत्पत्ति कोई चीज़ हो, कम्स ऑफ, ये फिक्स है, नोबल फैमिली है, नॉट बिलोंग के साथ में टू आता है। गुणों का अधिकारी होने पर ही इज़ ए मैन ऑफ लर्निंग है, उपाधि दर्शाने के लिए हम बोलते ही हैं ही इज़ कॉल्ड द मिल्टन ऑफ इंडिया। जैसे हम कहते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया है, फादर ऑफ नेशंस है। किसी विषय पर कुछ बोलने के लिए जैसे ही स्पोक हाईली इंडिया एंड हर पीपल है। और इसमें पार्टीशन के लिए भी आई वांट ए पीस ऑफ ए पेपर, इस प्रकार से है। सिंस प्रीपोजिशन से और के कारण के अर्थ में आती है। बिफोर हम जानते ही हैं, इसमें से परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ये हैव बीन वाले में निश्चित समय के लिए सिंस आता है, और इसके अलावा कारण भी है। जैसे सी हैज़ बिन वर्किंग हार्ड सिंस हर फादर कम, तो ऐसे में सिंस के बाद में जो है वो सेकंड फॉर्म आएगी, पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। थ्रू प्रीपोजिशन, जिसकी हम चर्चा थोड़ी देर पहले भी कर चुके हैं, बीचों बीच किसी चीज़ के गुजरना है। द स्ट्रीम रन थ्रू द टनल, टनल सुरंग होती है, उसके बीच में जलधारा बही है। ही स्पेंड होल नाइट थ्रू आइज, उसने सारी रात आँखों में से गुजार दी। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे स्नेक केम इनटू द रूम, सांप कमरे में आया किस माध्यम से? थ्रू द डोर, दरवाजे के बीचों बीच है। थ्रू द विंडो, खिड़की में से आया है। जैसे टू फ्रेंड्स वर पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल के बीचों बीच से गुजर रहे थे। साधन या माध्यम दर्शाने के लिए, जैसे आई गोट दिस जॉब थ्रू द लोकल MLA, मैंने ये जो जॉब है वो लोकल MLA के माध्यम से प्राप्त की है। आई न्यू इट थ्रू राणावीर, मैंने ये सारी चीज़ है वो राणावीर के
माध्यम से ये न्यूज़ मुझको प्राप्त हुई है। और इसके अलावा इसमें है कारण बताने के लिए ही सक्सीड थ्रो हार्ड वर्क है। इस प्रकार से बाकी जो प्रीपोजिशन है हम इससे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।